असली दोषी गुनाहगार इसमें जो है वो आरती है। की टाइम में उसको 2 लड़कों से प्यार हुई। स्टोरी को यहाँ पर ये है, आरती को मोनू से भी और छोटू से भी ये साजिश रची गई, क्योंकि शादी इसको मोनू से, छोटू से शादी की मोनू से, और फोन पे किसी और से बात कर रही थी। इसी का लड़ा उसने खुद वीडियो बनाकर, उसका प्यार ये इतना प्रगाढ़ और इतनी असीम मोहब्बत थी, तो कोई आदमी उसको टच भी करता तो वो सहन नहीं करती। उसके बगैर यदि अलावा यदि कोई आदमी टच भी करे सच्चा प्रेम में, तो आदमी असहज। 6 महीना के अंदर में दूसरी शादी और धूमधाम के साथ आप इंजॉय कर रहे थे उस शादी, क्योंकि आपको पाना ही था वही शादी। आपको लक्ष्य और मंजिल मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपके पंख खुलेंगे और बिना म्यूजिक के भी डांस करेंगे। दोस्त लोग अभी सजा काट रहे हैं, तो सजा काट रहे हैं, वो उनका दुर्भाग्य था कि ऐसा बच्चा का उसके घर में। दोषी को सर सजा होगा कि नहीं? दोषी को अभी हाई कोर्ट में आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का। आरती छोटू लव स्टोरी पूरे इंडिया में कह लें तो बहुत ही फेमस रहा, और एक बार फिर से आरती छोटू लव स्टोरी में एक नया मोड़ जो आया था, आपने देखा भी था, इंटरव्यू शिवनंदन भारती सर का हमने किया था, जिसमें आरती के पिताजी और उनके सभी परिवारजनों जो 18 जन जो थे नामजद व्यक्ति, उनको उम्र कैद की सजा हो जाता है। उसके बाद अनेक तरीका का प्रतिक्रिया चलता है, कुछ बयान आरती के तरफ से आता है, कुछ उनके परिवार वाले की तरफ से आता है, छोटू के परिवार वाले तरफ से आता है। सारे चीजों को बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरती छोटू लव स्टोरी जिस प्रकार से बहुत ही फेमस हुआ था, एक बार फिर से उम्र कैद हो चुका है, तो इस बार क्या होगा? जिस प्रकार से अगले बार बेल कराए थे, तो क्या इस बार फिर से छूटेंगे या फिर? कानूनी प्रक्रिया की बात है, आप समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर न्यायिक प्रक्रिया जो होती है वो उसके 3 चरण तो एटलीस्ट हैं। तो एक होता है कि आपको अधीनस्थ न्यायालय जो है जिला में होता है, हालांकि जिला में भी 2 है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है और एक सेशन न्यायालय है। क्योंकि ये मर्डर केस था तो इस 302 में, तो वो सेशन न्यायालय में ट्रायल चलता है, वहाँ चला। उसके बाद यदि आप जजमेंट को चैलेंज करते हैं तो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में भी यदि होता है तो सुप्रीम कोर्ट। ये 3 चरण है। तो मान लीजिए 2 और 2 4 होता है, और कोई आदमी कह रहा है कि नहीं 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो गलत है। तो यही चीज जब होता है तो लोग न्यायालय में जाता है कि देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, कोई कह रहा है 5, यानी कि ये जायज होना चाहिए। तो उसके लिए अदालत, अब निचली अदालत भी कभी कभी कह दी कि नहीं वही बात है, तो हम लोग हाई कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि देखिए इसमें गलत जजमेंट है, त्रुटि है, इस आधार पर ये होना चाहिए, इसको एंटरटेन नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट उसको बहुत बारीकी से देखती है, और तब जाके अनेकों लोगों में आपने देखा होगा, पिछले बार भी बेल में रिजेक्ट किया था हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब जजमेंट आया था। तो फिर हाई कोर्ट में हमने कहा था कि प्रक्रिया में आने में, नंबर पर आने में 6 महीने का वक्त लगेगा, और उससे पहले बेल हो गया। फिर उसी तरीके से हाई कोर्ट में अभी निचली अदालत में किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो उसके बाद अपील में जाने का अधिकार है उनको। अपीलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट में ये मामला आया है तो उसमें अभी बेल के बिंदु पर सुनवाई होगी, और इन लोगों को, जो जितने भी लोगों को सजा हुआ है उसमें इन्होंने कभी, पहला बात यही कहा जाएगा कि देखिए इनको जिससे पहले बेल दिए थे हर डेट पर ये लोग सदैव उपस्थित हुए, कभी कोई गवाह को कुछ नहीं धमकाए, न कुछ किए, न साक्ष्य को मिटाए, पूरा सपोर्ट इन्होंने किया। और जजमेंट में जिस बात को दिशा में जाना चाहिए था वो गवाह में टैली नहीं करता है, इसीलिए इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इन लोगों को छोड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी इसमें इन लोगों को फिर से यहाँ से हाई कोर्ट से अब जो निकलेंगे वो परमानेंट, क्योंकि 2 स्टेप में, एक बेल होता है फिर सजा के बिंदु पर सुन रहे, तो बेल में पहले निकल गए थे, अब सजा के बिंदु पर ये बातें आई, उसको अब हम लोग चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में कि ये त्रुटिपूर्ण रहा, इसमें क्या कमियां रह गई, किस चीज को देखना चाहिए था, और उस आधार पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये सब केस का प्रक्रिया हमने बताया। तो हाई कोर्ट में आया है मामला, फिर यहाँ से लोग भाई वहीं एक तरफ आरती वीडियो बनाती है, अनेक तरीके का बात बोलती है कि जो पिता नहीं समझा हमारा दर्द हम उसको क्यों समझेंगे, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने आपके ऊपर भी कुछ सवालें उठाए। हालांकि हमारे ऊपर का बात तो हमने देखा नहीं, हम लोगों ने कहा सवाल 1-2 बात है, उन व्यक्तियों पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चीज बताइए, जो पिता माँ ने उसको अपने कोख से जन्म दिया, जिस पिता ने उसको 21-22 वर्ष तक उसको लालन पालन सब कुछ किया, उसके बारे में बोलने से पहले वो परहेज नहीं करते, जो अपने पिता के बारे में अपशब्द बोलने में परहेज नहीं करते, वो दुनिया को क्या खा के इज्जत करेगी।
इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। और वकील होने के नाते हम सच्चाई और ईमानदारी से जिस पक्ष का बात हमने रखा, हमारा कोर्ट में उसको बचाना, क्योंकि वो निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। ये दोषी कौन है? असली दोषी गुनाहगार इसमें जो है वो आरती है। वो इसलिए कि मेरी पूरी कहानी का जब हाई कोर्ट में असली पोल खुलेगा, अभी तक तो शांत है, कि एक ही टाइम में उसको 2 लड़कों से प्यार हुई। स्टोरी को यहाँ पर यह है, आरती को मोनू से भी और छोटू से भी ये साजिश रची गई, क्योंकि शादी इसको मोनू से करना था, छोटू उसको विरोध करता लेकिन सर आरती तो चीख चिल्ला के बोल रही है कि छोटू हमारे पति हैं, छोटू हमारे पति थे जो नहीं रहे। तो पति थे कि है, अब ये आप लोग बताइए कि प्यार अभी क्यों वो रोते हुए आप बोली कि हमको मोनू मारा, क्यों माना? प्यार की वो छोटू से, शादी की मोनू से, और फोन पे किसी और से बात कर रही थी। इसी का लड़ा उसने खुद वीडियो बनाकर कहा जी। आप लोगों ने देखा, इसमें कोई तीसरा आदमी तो हम या आप तो नहीं देखे, कहा कि हमको बात करते हैं तो शक करते हैं। तो ये सब तमाम उस आदमी के बारे में देखिए, परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। हम लोग के लॉ में एक लीगल मैक्सिम है कि रेस इप्सा लिक्विटर, मतलब इसमें ये होता है कि मैंने इसका जो है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। इस केस में पूरा परिस्थिति, वो जो लड़की कही कि हम प्यार मोहब्बत किए, कि जिसके चक्कर में अपने पिता और पूरे परिवार का बलि उन्होंने चढ़ाया। छोटू का प्यार ये इतना प्रगाढ़ और इतनी असीम मोहब्बत थी, तो कोई आदमी उसको टच भी करता तो वो सहन नहीं करती। उसके बगैर अलावा यदि कोई आदमी टच भी करे सच्चा प्रेम में, तो आदमी असहज महसूस करता है। और बरखी भी नहीं हुई थी, 6 महीना के अंदर में दूसरी शादी, और धूमधाम के साथ। मान लीजिए भारी मन से परिस्थिति बस भी माना कि कराई गई होती, तो भी आदमी के पाँव में थिरकन कैसे होगा? जब तक ये अंदर से आपको मोर को बादल लगता है तो नाचने लगता है, यानी कि मन नाचने का हो तभी पंख फैलता है। तो आप इंजॉय कर रहे थे उस शादी, क्योंकि आपको पाना ही था वही शादी, आपको लक्ष्य और मंजिल मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आपके पंख खुलेंगे और बिना म्यूजिक के भी डांस करेंगे आप। वीडियो बनाना, म्यूजिक पर डांस करना, उत्साह मनाना, हनीमून पर जाना, ये सब क्या बयां करता है कि वो फरेबी बातें हैं। जितनी बातें कही जा रही कि छोटू के नाम का मोहब्बत था, वो एक डिफेंस है, ढाल है लोगों को गुमराह करने के लिए और आंख में धूल झोंकने के लिए। वो कोई प्यार था ही नहीं। तो सर जो निर्दोष लोग अभी सजा काट रहे हैं, तो सजा काट रहे हैं, वो उनका दुर्भाग्य था कि ऐसा बच्चा का उसके घर में जन्म हुआ। तो दोषी को सर सजा होगा कि नहीं? दोषी को अभी हाई कोर्ट में आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहले तो निर्दोष को बचा ले जी। हमारा है कि निर्दोष को बचा ले, दोषी को सजा का दिलाने पर सेकंड चरण में बात होगा। अभी फिलहाल देखिए जिस तरीके से वो लोग उदंडतापूर्ण कार्य कर रहा है, जस्ट मना ले। शुरुआती दौर में भी जब अररिया कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ था, उस दौर में जब केस हुआ था तो जस्ट मना था। फिर हाई कोर्ट में 6 महीना हमने बेल कराया। बेल कराने के बाद सर फिर इन लोग को जस्ट मनाने दीजिए, 6 महीना के अंदर में मैं बेल कराऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और सभी लोग सलाखों के बाहर होंगे, क्योंकि ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई सत्य और संस्कार एक तरफ है, ये और कुरीति और कुसंस्कार दूसरी तरफ है। ये दिखा रहा है कि तुम घर में किसी को बुलाओगे, और बाप और भाई का जो कर्तव्य है और भाभी का क्या कर्तव्य है कि कोई घर में यदि कोई अवैध कार्य करे तो विरोध करना। और एक गलती कौन है? हम छोटू के पिता के प्रति भी हमारी आस्था है कि भाई उसने अपने जवान बेटा को खोया है। एक तरह पूरा परिवार बाद, इसके जिम्मेदार कौन है? एकमात्र लड़की। उसको इतना टेलीफोन पे बात करके रात में उसको सम्मोहित कर ली, उसको पता ही नहीं चला कि कब अपने घर से उसके रात में उसके घर तक चला गया। वो उसको एक्साइटेड कर दी, वो एक सुनियोजित था। फोन पे बात कर करके अब कोई भी आदमी को भाव विभोर कर दिया अपनी भावनाओं में, कामुकता उसको जगा दिया। उसको कब वो रास्ता नदी नाला क्रॉस करता है पता नहीं होता है। इस लेवल का उसको भाव विभोर करके उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वो शादी मोनू से करना चाह रही थी। और यही कहानी हुआ। और छोटू के हत्यारे तब कौन है? इतना कहने के बाद भी यदि पूरा रामायण कह दीजिए और पूछे कि सीता किसकी वाइफ थी, तो ये कहना उचित नहीं है। सर ये हम नहीं बोल रहे हैं। अब इतना पब्लिक को भी वो सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। कौन सजा किसको मिलना चाहिए? और एक यहाँ का सजा, एक ऊपर में भी सजा का घर है, भगवान। और भगवान पंच को कहा गया है, समाज को कहा गया है, ऊपर वाले को तो छोड़िए। समाज भी देख रही है कि अब अपने ही पूरे परिवार के लोगों को फंसाने के बाद एक बेटी कैसे जश्न मना सकती है।
और जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हो सका, अपने प्रेमी का नहीं हो सका, वो किसी का नहीं होगा। और यही वजह है कि मोनू को संदेह है और वो कहती है कि बात किसी और से करती है। आने वाले वक्त में इंतजार कीजिए, उसको वक्त और समय उसको सिखाएगा। हम और आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपको क्या लगता है, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।